हेलो बच्चों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करते हैं आप सबके अपने यूट्यूब चैनल रीजनिंग बाय संदीप यादव। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे। प्यारे दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग कॉज एंड इफेक्ट पढ़ने वाले हैं, एक नया चैप्टर जो कि स्टेटमेंट से रिलेटेड है। आप सभी को हमने पिछली वीडियोज़ में स्टेटमेंट एंड अजम्पशंस पढ़ाया था, कथन और पूर्वधारणाएँ, कथन और पूर्वानुमान मैंने आपको पढ़ाया था। लेकिन आज की क्लास में हम लोग कारण और प्रभाव पढ़ने वाले हैं। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, कॉज एंड इफेक्ट, इस चैप्टर का नाम है कारण और प्रभाव। कारण और प्रभाव ये जो चैप्टर है, इसके क्वेश्चन कैसे हम लोग करने वाले हैं, तो आज की क्लास में हम आपको यही सिखाएंगे कि कॉज एंड इफेक्ट के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, है ना। तो आइए देर ना करते हुए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो प्यारे बच्चों, मैं सबसे पहले आपको ये बताना चाहता हूँ, आपके एग्ज़ाम में अगर कॉज एंड इफेक्ट से क्वेश्चन आता है तो यहाँ पर आपके 5 ऑप्शन होते हैं। जैसा कि मैंने लिखा है, ये जो मैंने लिखा है ऑप्शन है, क्या है? ऑप्शन है। क्या है? ऑप्शन। ठीक है, आपके सामने इस प्रकार के 5 ऑप्शन एग्ज़ाम में होंगे। आपको दो स्टेटमेंट दिया जाएगा। आपके एग्ज़ाम में 2 स्टेटमेंट होगा और उस स्टेटमेंट के नीचे आपको ये 5 ऑप्शन दिखाई देंगे और आपको बताने होंगे उन दोनों स्टेटमेंट में से कौन सा स्टेटमेंट कॉज है, कौन सा स्टेटमेंट उसका इफेक्ट है। ठीक है, आपको बताने होंगे कि उन दोनों स्टेटमेंट में कौन सा स्टेटमेंट कॉज है, कौन सा स्टेटमेंट उसका इफेक्ट है ना। कुछ इस प्रकार के आपके एग्ज़ाम में 5 ऑप्शन होंगे और आपको बताने होंगे। ऑप्शन देखिए कैसे है। जैसे ऑप्शन में लिखा है, इफ़ स्टेटमेंट ए इज़ कॉज एंड स्टेटमेंट बी इज़ इट्स इफेक्ट। यदि कथन ए कारण है और कथन बी इसका परिणाम है। दूसरा ऑप्शन है, इफ़ स्टेटमेंट बी इज़ कॉज एंड स्टेटमेंट ए इज़ इट्स इफेक्ट। हिंदी में लिखा है कि यदि कथन बी कारण है और कथन ए इसका परिणाम है। ऑप्शन सी है, इफ़ बोथ द स्टेटमेंट ए एंड बी आर इफेक्ट्स ऑफ इंडिपेंडेंट कॉजेज। हिंदी लिखा है कि यदि दोनों कथन ए और बी स्वतंत्र कारण हैं। डी ऑप्शन है, इफ़ बोथ द स्टेटमेंट ए एंड बी आर इफेक्ट्स ऑफ इंडिपेंडेंट कॉजेज। हिंदी है, यदि दोनों कथन ए और बी स्वतंत्र कारणों के परिणाम हैं। 5th नंबर का ऑप्शन है, इफ़ बोथ द स्टेटमेंट ए एंड बी आर इफेक्ट्स ऑफ अ कॉमन कॉजेज। हिंदी है, यदि दोनों कथन ए और बी किसी सामान्य कारण के परिणाम हैं। तो कुछ इस प्रकार से ऑप्शन होगा। मैं आपको बताऊं कि यहाँ पर क्वेश्चन का फॉर्मेट क्या होगा। 2 आपके स्टेटमेंट होंगे, ठीक है, 2 स्टेटमेंट होंगे। उन दोनों स्टेटमेंट में आपको बताने हैं कि कौन सा स्टेटमेंट कॉज है, कौन सा स्टेटमेंट इफेक्ट है। कॉज और इफेक्ट का मतलब क्या होता है? जैसे हम कोई भी स्टेटमेंट देते हैं, वो क्या होता है? वो इफ़ेक्ट होता है। कैसे इफ़ेक्ट होता है? जैसे हम आपसे कह रहे हैं कि राम साइकिल चला रहा है, राम साइकिल चला रहा है। ये जो मैंने स्टेटमेंट दिया है, ये जो स्टेटमेंट है, ये इफ़ेक्ट है। आप कहेंगे इफ़ेक्ट है? हाँ, बिल्कुल इफ़ेक्ट है। आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, ये भी एक इफ़ेक्ट ही है। कोई भी आप स्टेटमेंट देते हैं, कोई भी कथन अगर आप देते हैं, तो वो सारे के सारे जो कथन होते हैं वो इफ़ेक्ट होते हैं, किसी न किसी कॉज के ही इफ़ेक्ट होते हैं। तो आप हमेशा ये बात कह सकते हैं कि कोई भी जो स्टेटमेंट होता है वो कभी भी कॉज नहीं बन सकता। कोई भी स्टेटमेंट, सिंगल स्टेटमेंट की बात कर रहा हूँ मैं, कोई भी सिंगल स्टेटमेंट कॉज नहीं हो सकता। वो जब भी होगा तो किसी कॉज का इफ़ेक्ट होगा, किसी कॉज का इफ़ेक्ट होगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि कॉज क्या होता है। जो घटना पहले घटित होती है वो होता है कॉज, जो घटना बाद में घटित होती है वो होता है उसका इफ़ेक्ट, है ना। लेकिन जो भी हम स्टेटमेंट देते हैं उस स्टेटमेंट से रिलेटेड ही घटनाएं हुई हों। जैसे हम कह रहे हैं कि राम ने श्याम के घर चोरी की, राम ने श्याम के घर चोरी की और श्याम ने पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट लिखवाई। दूसरा स्टेटमेंट है। पहला स्टेटमेंट मैंने दिया कि राम ने श्याम के घर चोरी की। दूसरा स्टेटमेंट मैं आपको दे रहा हूँ कि श्याम ने पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट लिखवाई। ये 2 स्टेटमेंट मैंने आपके सामने दिया। और इसमें अगर मैं आपसे पूछ लूँ कि कॉज क्या है, मतलब कारण क्या है, इफ़ेक्ट क्या है, कारण क्या है, उसका प्रभाव क्या है, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट, कौन सा कथन कॉज है, कौन सा कथन उसका इफ़ेक्ट है। ठीक है, तो अब आपको पहचानने का तरीका आपके सामने ये 5 ऑप्शन हैं और इन्हीं ऑप्शन में आपको चूज़ करना है कि यदि कथन ए कारण है, कारण का मतलब कॉज है, इफ़ स्टेटमेंट ए इज़ द कॉज एंड स्टेटमेंट बी इज़ इट्स इफेक्ट। इसका मतलब है कि कथन ए जो है कारण है और कथन बी इसका परिणाम है। तो मुझे बताओ, यदि राम ने श्याम के घर चोरी की तो ये क्या है? ये कारण है। और इसका परिणाम क्या हुआ?
श्याम ने पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट लिखवाई, ये उसका परिणाम है। तो पहले जो घटना घटित हुई, जो पहले घटना घटी वो है आपका कॉज, जो घटना बाद में घटी वो है उसका इफ़ेक्ट। तो याद रखिएगा, कॉज जो होता है पहले आता है, उसका इफ़ेक्ट बाद में आता है। जो घटना पहले घटित होती है वो होता है कॉज, जो घटना बाद में घटित होती है वो होता है उसका इफ़ेक्ट। ठीक है, इतनी बातें आपको समझ में आई? जी हाँ। चलिए, तो ये आप 5 ऑप्शन देख रहे हैं, इन्हीं ऑप्शन में आपको चूज़ करना है। यदि कथन ए कारण है और कथन बी इसका परिणाम है, दो स्टेटमेंट में से हो सकता है कि पहला जो आपका कथन हो वो कारण हो, दूसरा कथन उसका परिणाम हो या प्रभाव हो। ठीक है, यहाँ पर दूसरे ऑप्शन की बात करते हैं। हो सकता है कि दूसरा कारण हो सकता है कथन दूसरा जो है वो कारण हो और उसका परिणाम कथन ए हो। ठीक है, सी नंबर का ऑप्शन है यदि दोनों कथन ए और बी स्वतंत्र कारण हो, यानी कि दोनों के दोनों जो आपके कथन होंगे वो आपके इंडिपेंडेंट कॉज हो सकते हैं। इफ़ बोथ द स्टेटमेंट इफ़ बोथ द स्टेटमेंट ए एंड बी इफ़ बोथ द स्टेटमेंट ए एंड बी आर इफेक्ट ऑफ इंडिपेंडेंट कॉज, हो सकता है कि ए और बी दोनों जो आपके स्टेटमेंट हैं वो इंडिपेंडेंट कॉज हो सकते हैं, स्वतंत्र हो सकते हैं। यदि दोनों कथन ए और बी स्वतंत्र कारण हैं, मतलब उनके बीच में कोई रिलेशन ही नहीं है, ए जो है एक अलग कॉज है, बी अलग कॉज है। तो बेसिकली मैं आपको बताऊंगा आगे चल के कि ये दोनों गलत होते हैं, क्योंकि अगर इंडिविजुअल कोई कॉज होगा ना, इंडिविजुअल कोई कॉज होता ही नहीं है, वो जब भी होगा वो इफ़ेक्ट होगा। इंडिविजुअल कॉज की बात करते हैं तो प्यारे बच्चों, कॉज होता है लेकिन कॉज के साथ उसका इफ़ेक्ट भी आता है, कॉज के साथ उसका इफ़ेक्ट भी आता है, कारण के साथ उसका परिणाम भी आता है। आप इंडिविजुअल, आप स्वतंत्र रूप से केवल कारण नहीं बोल सकते हैं, अगर कारण होगा तो उसका इफ़ेक्ट भी उसके साथ आएगा, उसका परिणाम भी उसके साथ आएगा। ठीक है, अगर आप एग्ज़ाम में फ़ेल हो गए हैं, ये क्या है, आप एग्ज़ाम में फ़ेल हो गए हैं, ये आपका मैंने स्टेटमेंट दिया, ये परिणाम है। ठीक है, आपने अच्छे से पढ़ाई नहीं की थी तो ये क्या हो जाएगा, ये कॉज हो जाएगा। आप एग्ज़ाम में फ़ेल हो गए, ये परिणाम है। और आपने अच्छे से पढ़ाई नहीं की थी, ये आपका कॉज है। और फेल होना आपका इफ़ेक्ट है। अगर आपने अच्छे से पढ़ाई की होती तो आप एग्ज़ाम में पास हो गए होते। तो पढ़ाई अच्छे से नहीं किया था आपने, ये कॉज है, और आप एग्ज़ाम में फ़ेल हो गए, यह उसका इफ़ेक्ट है। इतनी बातें समझ में आई? आगे चलते हैं। यहाँ पर अगला जो ऑप्शन है, इफ़ बोथ दी स्टेटमेंट ए एंड बी आर इफेक्ट ऑफ इंडिपेंडेंट कॉजेज़, कहने का मतलब जो परिणाम होगा, आपके सामने दो ऑप्शन होंगे, दोनों के दोनों किसी कॉज के, इंडिविजुअल कॉज के परिणाम हो सकते हैं। दो कथन होगा, दोनों के दोनों जो कथन होंगे वो परिणाम होंगे किसी इंडिविजुअल कॉज के। उन दोनों के दोनों परिणाम में कोई रिलेशन नहीं होगा। पहला जो आपका स्टेटमेंट होगा वो भी किसी कॉज का इफेक्ट होगा, दूसरा जो स्टेटमेंट होगा वो भी किसी दूसरे कॉज का इफेक्ट हो सकता है। तो यहाँ पर लिखा है इफ़ बोथ द स्टेटमेंट ए एंड बी आर इफेक्ट ऑफ इंडिपेंडेंट कॉजेज। ठीक है, 5वें नंबर का यहाँ पर ऑप्शन है इफ़ बोथ द स्टेटमेंट ए एंड बी आर इफेक्ट ऑफ अ कॉमन कॉजेज, यदि दोनों कथन ए और बी किसी सामान्य कारण के परिणाम हैं। कहने का मतलब दो कथन होगा, दोनों के दोनों कथन किसी, दोनों के दोनों जो कथन होंगे वो परिणाम होंगे, लेकिन यहाँ पर लिखा है सामान्य कारण के परिणाम। इफ़ बोथ द स्टेटमेंट ए एंड बी आर इफेक्ट ऑफ अ कॉमन कॉजेज, यदि दोनों कथन ए और बी किसी सामान्य कारण के परिणाम हो सकते हैं, तो कहने का मतलब है कि दो आपके सामने परिणाम होंगे लेकिन उनके पीछे जो इफेक्ट होगा, उनके पीछे जो कॉज होगा वो सेम होगा। पहला जो इफेक्ट होगा, जो कॉज मैंने कहा ना, किसी भी कॉज का इफेक्ट, पहला जो कथन होगा किसी कॉज का इफेक्ट होगा, दूसरा जो कथन होगा वो भी उसी कॉज का इफेक्ट हो सकता है। तो कुछ इस प्रकार से आप सभी के सामने ये 4-5 ऑप्शन हैं। ठीक है, इन्हीं ऑप्शन में से आपको टिक करके आंसर्स देने होते हैं। तो बेसिकली मैंने यहाँ पर आप सभी के सामने ऑप्शन लिखा है और इस ऑप्शन के माध्यम से आपको समझाया है कि दो कथन होंगे, उस कथन से आपको कैसे आंसर को टिक करना है। ठीक है, अब मैं आपको समझाता हूँ, समझिए। अब आगे मैं आपको समझाना चाहता हूँ डिटेल में। जैसे मैंने क्या कहा आपसे कि पहले कॉज आता है। ठीक है, कॉज और इफेक्ट में पहले कौन आता है भाई? कॉज और इफेक्ट में पहले कौन आता है? पहले कॉज आता है। कॉज और इफेक्ट में पहले कौन आता है? पहले आता है कॉज। कैसे? अभी मैंने क्या बोला आप सभी के सामने, अभी मैंने आप सभी को समझाया कि जैसे प्रयागराज में एसएससी की तैयारी, प्रयागराज में एसएससी की तैयारी कराई जाती है। ठीक है,
प्रयागराज में एसएससी की तैयारी कराई जाती है, ये आपके सामने कॉज है। मैंने एक सिंगल स्टेटमेंट आप सभी के सामने दिया कि प्रयागराज में एसएससी की तैयारी कराई जाती है। ये आपके सामने हमने सिंगल स्टेटमेंट दिया, ठीक है। मैंने आप सभी के सामने एक सिंगल स्टेटमेंट दिया कि प्रयागराज में एसएससी की तैयारी कराई जाती है, ठीक है। ये है आपका कथन। और मैंने ये जो कथन दिया, आप सभी के एग्ज़ाम में इसी प्रकार का 2 कथन होगा। मैंने कहा कि प्रयागराज में एसएससी की तैयारी कराई जाती है। दूसरा, जो विद्यार्थी तैयारी कर रहे हैं, वो सेलेक्ट हो जाएंगे। ये मैंने आप सभी के सामने एग्जाम्पल दिया कि प्रयागराज में एसएससी की तैयारी कराई जाती है, जो विद्यार्थी तैयारी कर रहे हैं वो सेलेक्ट हो जाएंगे। यहाँ पर हमने आपके सामने 2 स्टेटमेंट दिया। अब आपसे पूछा जाएगा कि यहाँ पर 4 ऑप्शन होंगे, जैसा कि आपको मैंने बताया। पहला ऑप्शन क्या हो सकता है? पहला ऑप्शन हो सकता है ए। क्या हो सकता है? मैंने कहा कि जो ए कथन होगा, ये कथन ए है और ये जो कथन है बी है, ठीक है। ये पहला क्वेश्चन मैं लेता हूँ, प्रयागराज में एसएससी की तैयारी कराई जाती है। दूसरा कथन है जो विद्यार्थी तैयारी कर रहे हैं वो सेलेक्ट हो जाएंगे। तो पहला ऑप्शन बनता है ए। क्या है? ए कॉज है। कथन बी क्या है? उसका इफेक्ट है। ये पहला मैंने ऑप्शन लिया। दूसरा ऑप्शन क्या हो जाएगा? दूसरा ऑप्शन देखिएगा, वेयर ए क्या हो जाएगा? ए एंड बी। बी क्या हो जाएगा? कॉज। कथन ए उसका इफेक्ट हो सकता है, ठीक है। ये दूसरा ऑप्शन। तीसरा ऑप्शन मैं लेता हूँ। तीसरा ऑप्शन है यहाँ पर, जहाँ पर ए और बी दोनों के दोनों इंडिविजुअल कॉज होंगे। क्या होंगे? इंडिविजुअल कॉज होंगे, स्वतंत्र कारण हो सकते हैं। और फोर्थ नंबर का ऑप्शन मैं ले लेता हूँ, जहाँ पे ए और बी क्या हैं? ए और बी क्या हैं? दोनों के दोनों इंडिविजुअल इफेक्ट हैं। दोनों के दोनों इंडिविजुअल इफेक्ट हैं। और ये दोनों जो इफेक्ट हैं, ये दोनों इफेक्ट इंडिविजुअल कॉज के ही इफेक्ट हैं, है ना। यहाँ पर दोनों के दोनों इफेक्ट जो हैं वो आपके इंडिपेंडेंट हैं, स्वतंत्र हैं, स्वतंत्र कारण के परिणाम हैं। और दोनों किसी न किसी कॉज के क्या हैं? इफेक्ट हैं। और इंडिविजुअल कॉज के इफेक्ट हैं, इंडिविजुअल कॉज के इंडिविजुअल इफेक्ट हैं। पांचवा जो ऑप्शन बनता है वो ये होता है, जहाँ पे कथन ए और कथन बी दोनों के दोनों इंडिविजुअल इफेक्ट हैं, लेकिन इसके पीछे जो कॉज है, दोनों के जो कॉज हैं वो एक समान है, सामान्य है। तो कहने का मतलब कुछ इस प्रकार का ऑप्शन हो सकता है कि जहाँ पर पहला कथन तो कॉज होगा लेकिन दूसरा कथन उसका इफेक्ट हो सकता है। दूसरा जो ऑप्शन है, जहाँ पे पहला कथन दूसरा कथन कॉज है लेकिन पहला कथन उसका प्रभाव है, इफेक्ट है ना। तीसरा जो आपका ऑप्शन है, जहाँ पे कथन ए क्या होगा? इंडिविजुअल कॉज। कथन बी भी क्या होगा? इंडिविजुअल कॉज होगा। दोनों में कोई रिलेशन नहीं होगा। और मैं आपको बता दूं, ये तीसरा ऑप्शन तो हमेशा गलत होता है, क्योंकि इंडिविजुअल कॉज कभी संभव नहीं है। कोई भी स्टेटमेंट अगर आप देते हैं इंडिविजुअल कॉज का मतलब, ये आप देख सकते हैं, पहला कॉज ये दूसरा कॉज है, इन दोनों के बीच में कोई रिलेशन नहीं है। तो दोनों स्टेटमेंट आपके क्या हो जाएंगे? इंडिविजुअल कॉज हो जाएंगे। और कोई भी इंडिविजुअल कॉज नहीं बन सकता, वो जब भी होगा तो इफेक्ट होगा, ठीक है। अगर फोर्थ नंबर के ऑप्शन की बात करते हैं, जहाँ पे पहला कथन इफेक्ट होगा, दूसरा कथन भी इफेक्ट होगा, लेकिन किसी इंडिविजुअल कॉज का इफेक्ट होगा, दोनों इफेक्ट में कोई भी रिलेशन नहीं हो सकता। और यहाँ पर ये दोनों इफेक्ट किसी इंडिविजुअल कॉज के इफेक्ट होंगे। कहने का मतलब किसी कॉज का परिणाम हो सकता है पहला कथन, दूसरा कथन भी किसी दूसरे कॉज का परिणाम हो सकता है। पांचवें कथन की बात करते हैं, दोनों के दोनों कथन जो होंगे वो इफेक्ट होंगे, इंडिविजुअल इफेक्ट होंगे, लेकिन दोनों के दोनों जो इफेक्ट होंगे किसी सिंगल कॉज के ही इफेक्ट होंगे, किसी एक ही कॉज, सामान्य कॉज के क्या हो सकते हैं? इफेक्ट हो सकते हैं। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन है। मैंने क्या बोला कि प्रयागराज में एसएससी की तैयारी कराई जाती है, तो जो घटना पहले घटती है उसे हम कहते हैं कॉज, जो घटना बाद में घटित होती है उसे कहते हैं उसका इफेक्ट। जो घटना पहले घटित होती है वो होता है कॉज, जो घटना बाद में घटित होती है वो होता है उसका इफेक्ट, ठीक है। तो यहाँ पर आप मुझे बताओ, प्रयागराज में एसएससी की तैयारी कराई जाती है, ये घटना पहले घटित हुई है या जो विद्यार्थी तैयारी कर रहे हैं वो सेलेक्ट हो जाएंगे, ये घटना पहले घटित हुई है? आप बोलेंगे सर प्रयागराज में एसएससी की तैयारी कराई जाती है, ये पहले घटना घटित होगी ए, ठीक है। उसका प्रभाव है, उसका इफेक्ट है कि
व्यक्ति क्या कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, जो तैयारी कर रहे हैं वो सेलेक्ट हो जाएंगे। अगर प्रयागराज में एसएससी की तैयारी कराई जाती है तो मेरे भाई अगर तैयारी कराई जाएगी ना तो विद्यार्थी तैयारी करेंगे और सेलेक्ट हो जाएंगे। तो पहले जो घटना घटित होती है वो होता है कॉज, जो घटना बाद में घटित होती है वो होता है उसका इफेक्ट। तो प्रयागराज में एसएससी की तैयारी कराई जाती है, ये हो गया कॉज। जो विद्यार्थी तैयारी कर रहे हैं वो सेलेक्ट हो जाएंगे, ये हो जाएगा उसका इफेक्ट, परिणाम या प्रभाव। तो यहाँ पर हम आंसर देंगे ऑप्शन नंबर ए, जहाँ पे पहला कथन तो कॉज है लेकिन दूसरा कथन उसका इफेक्ट है। तो आंसर क्या देंगे, ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्या देंगे आंसर, ऑप्शन ए इज करेक्ट। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आप सभी को इस एग्जाम्पल से समझ में आया होगा कि कैसे हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब मैं आपको बता दूं कि कोई भी इंडिविजुअल कथन होगा वो इफेक्ट होता है। जैसे ये अभी कॉज है, इन दोनों स्टेटमेंट में पहली जो घटना घटित हुई है वो, अगर मैं कहूं कि ये दूसरा स्टेटमेंट हटा दूं, इंडिविजुअल प्रयागराज में एसएससी की तैयारी कराई जाती है, अगर मैं इंडिविजुअल इस स्टेटमेंट की बात करता हूं और मैं इंडिविजुअल कथन देता हूं तो ये जो होगा कथन ये इफेक्ट होगा, कॉज नहीं होगा। तो कहने का मतलब कोई भी दो स्टेटमेंट होगा एक दूसरे से रिलेटेड होंगे तो जो घटना पहले घटित होती है वो कॉज होता है, जो घटना बाद में घटित होती है वो होता है उसका इफेक्ट, है ना। तो हम ये कह सकते हैं अभी तो ये इफेक्ट है लेकिन ये कॉज का काम कर सकता है। पूछे कैसे, जो विद्यार्थी तैयारी कर रहे हैं वो सेलेक्ट हो जाएंगे। अब इसको हम अगर बनाना चाहें तो इसको भी हम कॉज बना सकते हैं। देखिएगा, तीसरा मैं अगर कथन दूं, तीसरा मैं कथन देना चाहता हूं, देखिएगा, जो विद्यार्थी तैयारी कर रहे हैं वो सेलेक्ट हो जाएंगे। अब देखिए तीसरा कथन मैं दे रहा हूं, सेलेक्ट स्टूडेंट्स, सेलेक्टेड स्टूडेंट, जो स्टूडेंट सेलेक्टेड हैं, जो स्टूडेंट क्या है, सेलेक्टेड स्टूडेंट्स, सेलेक्टेड स्टूडेंट अपने, सेलेक्टेड स्टूडेंट अपने गांव में, सेलेक्टेड स्टूडेंट अपने गांव में मिठाइयाँ बांटेंगे। ठीक है, मिठाइयाँ क्या करेंगे, मिठाइयाँ बांटेंगे। अब ये मैंने आप सभी के सामने तीसरे नंबर का जो कथन दिया है। अब जो है मैंने बोला कि सेलेक्टेड जो विद्यार्थी है वो अपने गांव में मिठाइयाँ बांटेंगे, ये अब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा अब इफेक्ट। ये क्या हो जाएगा, अब इफेक्ट हो जाएगा। कैसे, और इसका कॉज क्या होगा, इसका कॉज होगा कि ये लोग सेलेक्ट हो गए हैं। तो अब ये जो इफेक्ट था अब ये कॉज बन गया और इस कॉज का इफेक्ट क्या हो जाएगा कि सेलेक्ट होने के बाद विद्यार्थी ने क्या किया, अपने गांव में मिठाई बांटी। तो यहाँ पर जो पहले कभी इफेक्ट हुआ करता था अब इस कथन के आने की वजह से अब ये इफेक्ट बन गया। इसके पहले जो घटना घटी, जो इफेक्ट था अपने पहले वाले स्टेटमेंट के लिए, अब ये बन गया कॉज। तो आपको मैं बता दूं, कोई भी इफेक्ट, आगे हम कोई भी कथन देंगे कोई भी इफेक्ट कॉज बन सकता है, कोई भी इफेक्ट होगा वो कॉज बन जाएगा जब हम आगे कोई स्टेटमेंट देते हैं और स्टेटमेंट उस इफेक्ट से रिलेटेड होता है। मैंने कहा जो घटना पहले घटित होती है वो होता है कॉज, जो घटना बाद में घटित होती है वो होता है उसका इफेक्ट। तो उम्मीद करते हैं आप सभी बच्चों को ये कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। बस ये छोटा सा कंसेप्ट था जो कि मैंने आपको समझा दिया। अब हम आपको क्वेश्चन में लेके चलते हैं और क्वेश्चन में समझाते हैं। ठीक है, बहुत ही ईजी होता है कॉज एंड इफेक्ट को पहचानना। बस ऑप्शन को कैसे हम टिक करेंगे, ऑप्शन को एलिमिनेट करके कैसे क्वेश्चन का आंसर देंगे, ऑप्शन आपके सामने ऐसे ही होंगे। ठीक है, हो सकता है कि पहला कथन कॉज हो दूसरा उसका इफेक्ट हो सकता है कि दूसरा कथन कॉज हो पहला कथन उसका इफेक्ट हो सकता है कि दोनों इंडिविजुअल कॉज हो, या हो सकता है दोनों इंडिविजुअल इफेक्ट हो लेकिन अलग अलग कॉज के इफेक्ट हो सकता है कि दोनों इंडिविजुअल इफेक्ट हो लेकिन एक ही कॉज के इफेक्ट हो। तो ये आपके सामने 5 ऑप्शन है, अब सॉल्व करते हैं। चलें क्वेश्चन लेते हैं आप सभी के सामने। क्वेश्चन है कि अपने इलाके में बढ़ी हुई आपराधिक गतिविधियों के बारे में निवासियों ने स्थानीय पुलिस थाने में रिपोर्ट लिखवाई। ये है पहले नंबर का कथन। दूसरे नंबर का कथन है कि संदिग्ध व्यक्तियों के निवास स्थान की तलाशी द्वारा बहुत से अपराधी गिरफ्तार किए गए थे। तो यहाँ पर कुछ इस प्रकार से कथन रहेगा और आपके सामने ऑप्शन में लिख देता हूँ किस प्रकार से ऑप्शन हो सकता है। देखें ऑप्शन देखिएगा, पहले नंबर का ऑप्शन ये होगा, ऑप्शन ए जो होगा, ऑप्शन फर्स्ट, पहला ऑप्शन क्या होगा, पहले नंबर का कथन कॉज हो सकता है, दूसरे नंबर का कथन जो है वो उसका इफेक्ट हो सकता है। दूसरा जो ऑप्शन बनेगा वो ये हो सकता है कि पहले नंबर का जो कथन है वो इफेक्ट होगा, दूसरे नंबर का कथन कॉज होगा। ठीक है, तीसरे नंबर के ऑप्शन को देखते हैं। यहाँ पर जो पहला कथन होगा वो इंडिविजुअल कॉज हो सकता है, दूसरा भी कथन क्या होगा, कॉज होगा लेकिन इंडिविजुअल। अगर हम फोर्थ ऑप्शन की बात करें तो यहाँ पर दोनों जो कथन होंगे वो इंडिविजुअल इफेक्ट होंगे। क्या होंगे, इंडिविजुअल इफेक्ट होंगे, और दोनों के दोनों जो इफेक्ट होंगे वो इंडिविजुअल कॉज के इफेक्ट होंगे, है ना। दोनों के जो कॉज होंगे वो अलग अलग होंगे, दो इंडिविजुअल कॉज के दो अलग अलग इफेक्ट होंगे। ठीक है,
और 5वें नंबर के ऑप्शन की बात करें तो यहाँ पर पहले नंबर का जो कथन है ये भी इंडिविजुअल इफेक्ट है, दूसरे नंबर का कथन भी क्या है, इंडिविजुअल इफेक्ट है, लेकिन दोनों इफेक्ट किसी सामान्य कॉज के ही क्या होंगे, इफेक्ट होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 4 ऑप्शन हैं, यहाँ पर देख सकते हैं कि ये 4 ऑप्शन हैं। ठीक है, अब हमें इन्हीं ऑप्शन में चूज़ करना है कि कौन सा ऑप्शन आपका सही है, कौन सा ऑप्शन गलत है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, अपने इलाके में बढ़ी हुई आपराधिक गतिविधियों के बारे में निवासियों ने स्थानीय पुलिस थाने में रिपोर्ट लिखवाई। तो जो भी इलाके में लोग रहते थे उस इलाके में बहुत सारी आपराधिक घटनाएं होती थी, जिसके बारे में वहाँ के रहने वाले लोगों ने पुलिस थानों में क्या किया, रिपोर्ट लिखवाया। दूसरा जो कथन है कि संदिग्ध व्यक्तियों के निवास स्थान की तलाशी द्वारा बहुत से अपराधिक गिरफ्तार किए गए। तो सबसे पहला काम क्या होगा यहाँ पर, सबसे पहले जो घटना घटित हुई होगी वो क्या है, सबसे पहले जो घटना घटी होगी कि इलाकों में पहले आपराधिक जो मामले हैं वो बहुत ज़्यादा सामने आए होंगे। इलाकों में क्या हुआ होगा कि आपराधिक मामला बहुत तेज़ी से बढ़ रहा होगा, इसीलिए वहाँ के रहने वाले लोगों ने रिपोर्ट लिखवाया होगा। ठीक है, दूसरा है कि संदिग्ध व्यक्तियों के निवास स्थान की तलाशी द्वारा बहुत से अपराधी गिरफ्तार किए गए। तो जब अपराध का मामला, जब उस इलाके में बहुत सारे आपराधिक घटनाएं घटित हुई होंगी तो वहाँ के रहने वाले जो निवासी होंगे वो परेशान हो गए होंगे। उस परेशान होने की वजह से वो लोग क्या किए होंगे कि पुलिस थाने में रिपोर्ट लिखवाए होंगे। ठीक है, तो ये आपका कॉज है और इसका इफेक्ट क्या है, इसका परिणाम क्या है कि संदिग्ध व्यक्तियों के निवास स्थान की तलाशी द्वारा बहुत से अपराधी गिरफ्तार किए गए। तो पहले जब आप रिपोर्ट लिखवाएंगे तब ना पुलिस छानबीन करेगी, तलाशी करेगी। तो जो काम पहले घटित होता है, जो काम पहले घटित होता है उसको कहते हैं कॉज, और उस कॉज का, उस कारण का जो इफेक्ट पड़ता है वो होता है इफेक्ट। संदिग्ध व्यक्तियों के निवास स्थान की तलाशी द्वारा बहुत से अपराधी गिरफ्तार किए गए, तो ये हो जाएगा इफेक्ट। क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा इफेक्ट। मतलब इस कॉज का इफेक्ट क्या होगा, प्रभाव क्या होगा कि बहुत सारे लोगों को गिरफ्तार किया गया है ना। तो यहाँ पर पहला जो कथन है वो कॉज है, दूसरा कथन उसका इफेक्ट है। तो हमेशा कॉज पहले आता है, इफेक्ट बाद में आता है। जो घटना पहले घटित होती है वो कॉज होता है, जो घटना बाद में घटित होती है वो होता है उसका इफेक्ट। लेकिन जो कथन होता है या जो घटनाएं होती हैं वो एक दूसरे से रिलेटेड होनी चाहिए। यहाँ पर हम आंसर क्या देंगे सर, पहला जो कथन है वो कॉज है, दूसरा कथन उसका इफेक्ट है। हम बोलेंगे ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। आंसर क्या देंगे, ऑप्शन फर्स्ट इज़ करेक्ट, ऑप्शन फर्स्ट इज़ करेक्ट। पहले नंबर का जो ऑप्शन है वो सही हो जाएगा, क्योंकि आपने देखा यहाँ पर क्या है कि पहले नंबर का जो कथन है वो कॉज है, दूसरे नंबर का कथन उसका इफेक्ट है। तो ये आपका कुछ इस प्रकार से होगा। तो उम्मीद करते हैं इस क्वेश्चन से आप सभी को कंसेप्ट समझ में आया होगा कि हम कैसे क्वेश्चन को करते हैं। कॉज एंड इफेक्ट होता क्या है, मैंने बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको समझाया है कि भाई कोई भी कथन होगा वो इफेक्ट होता है। कोई भी इंडिविजुअल कथन आपका क्या होता है, वो कॉज कभी भी नहीं बन सकता। वो जब भी बनेगा तो वो इफेक्ट होगा, और किसी न किसी कॉज का इफेक्ट होगा। अगर आप कोई सिंगल स्टेटमेंट देते हैं या कोई भी स्टेटमेंट आप देते हैं, अगर इंडिविजुअल स्टेटमेंट की बात करें तो वो भी क्या होता है, इफेक्ट होता है किसी न किसी कॉज का। ठीक है, तो एवरी स्टेटमेंट इज एन इफेक्ट। सभी के सभी जो स्टेटमेंट होते हैं वो इफेक्ट होते हैं और किसी न किसी कॉज के ही इफेक्ट होते हैं। तो यहाँ पर कोई स्टेटमेंट कॉज नहीं बन सकता जब तक वहाँ पे कोई दूसरा स्टेटमेंट ना हो। ठीक है, तो कहने का मतलब तीसरे नंबर का ऑप्शन तो हमेशा गलत होगा। ठीक है, हमेशा गांठ देंगे, तीसरे नंबर का ऑप्शन हमेशा गलत होगा। तो उम्मीद करते हैं आप सभी बच्चों को ये कॉज एंड इफेक्ट का कंसेप्ट समझ में आया होगा। यदि आपको समझ में आया होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आप सभी बच्चों को मेरी तरफ से बहुत सारा प्यार। लव यू ऑल, विश यू ऑल द बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू वेरी मच।